बेनज़ीर, आपसे पूछा जा रहा है, कहीं आंधियाँ, ओले, शदीद गर्मी और हीट वेव, मौसम का कोई भरोसा नहीं रहा। ऐसे बदलते मौसम के लिए क्या हम तैयार हैं? अलीना, इससे बड़ी इमरजेंसी, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी हमारे मुल्क में इस वक्त नहीं हो सकती, क्योंकि हीट वेव जो है, ख़ास तौर पे हीट वेव, क्योंकि इस वक्त हीट वेव है मुल्क में, हीट वेव से लोगों की जानें जाती हैं। पिछले साल, और ये हुकूमत का डेटा है अलीना, 500 से ज़ायद लोग जाँ बहक हुए थे और अक्सरियत कराची में थी। सिर्फ 6 दिन में 500 से ज़ायद लोग, और इस पर कोई बात ही नहीं हो रही। अभी अप्रैल में हम देख रहे हैं, मई में देख रहे हैं 40 से ऊपर टेम्परेचर्स जा रहे हैं। बलूचिस्तान में तो 50 तक पहुंच गए हैं। कोई कॉन्वर्सेशन ही नहीं हो रही, कोई पता नहीं, कोई हीट एक्शन प्लान है भी हमारा नहीं। एक किस्म की रिएक्टिव सी पॉलिसी है हमारी। गर्मी जरा बढ़ती है, चलें असरा करें, स्कूल बंद कर देते हैं। प्रोएक्टिव पॉलिसी होनी चाहिए। अब मैं पंजाब हुकूमत की बात करूं, यहाँ पे पंजाब में 3 एडवाइजरीज आ चुकी हैं हीट वेव्स की। कोई पता नहीं कि हमारा हीट एक्शन प्लान क्या है, हम क्या करना चाहते हैं। हर जगह आप अपने इश्तिहार तो लगा देते हैं, लोगों के लिए पानी के कूलर लगाएं। जो मजदूर हैं, जो गार्ड है, जिनको बाहर गर्मी में काम करना पड़ता है, आप सोचें उनके लिए कितने खतरनाक है ये हीट वेव। तो यहाँ पे सबसे पहले तो, और अलीना, ड्रास्टिक मेजर्स लेने की जरूरत है। मुझे समझ नहीं आती, यहाँ पे बात तो होती है बहुत, आज वज़ीर आज़म भी क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे थे कि दुनिया को हमारी मदद करनी चाहिए, लेकिन हम खुद क्या कर रहे हैं? हम अपने जंगलात काट रहे हैं। आप इस्लामाबाद के नंबर ले लें, कराची के ले लें, लाहौर के ले लें, दरख्त काट रहे हैं गोल्फ कोर्स बनाने के लिए, घर बनाने के लिए। दुनिया में मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं अलीना, स्पेन में, ग्रीस में, वो अब इसको इतना सीरियसली लेते हैं हीट वेव को। उनके लिए इतनी बड़ी इमरजेंसी है कि वहां पे उन्होंने हीट वेव्स के नाम रखना शुरू कर दिए हैं, ताकि लोगों को पता चले कि ये कितना, जैसे तूफान आते हैं बड़े बड़े, जैसे तो कितनी इमरजेंसी नाम रखा। उसके बाद उन्होंने एक हीट ऑफिसर वहां पे अपॉइंट किए हुए हैं, जो मुकामी सतह पे काम करे लोगों के साथ, ताकि वो कोऑर्डिनेशन हो सके। हम इस कॉन्वर्सेशन की तरफ जाना कि आज ये मामला उठा है तो जो अथॉरिटीज़ हैं वो इस लेंगी और जल्द ही हमारे सामने इस सिलसिले में कोई प्लान, कोई वाज़ेह हिकमत अमली सामने आएगी। फैसल, आपके लिए सवाल ये भेजा गया है कि एक तरफ तो ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान से जौहरी डील होने वाली है, दूसरी तरफ ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि इसराइल हमला करने वाला है ईरान के ऊपर। ये क्या हो रहा है? सिर्फ दबाव डालने का ड्रामा है डील के लिए, या फिर वाकई ईरान कोई हमला कर सकता है? देखिए, अमेरिका और इसराइल अब वन वे और द अदर एक बात के ऊपर दोनों मुत्तफिक हो चुके हैं कि हम ईरान के एटमी प्रोग्राम को या तो ख़त्म कर देंगे या इसको रोल बैक कर देंगे, यानी जहां तक पहुंचा है इससे बहुत पीछे 3% 4% तक इसको ले जाएंगे। उसके लिए अमेरिका नेगोशिएट कर रहा है ईरान से, और इसराइल जो है हमले की तैयारी कर रहा है। तो आप इसको एक ही एफर्ट समझें। अभी जो सऊदी प्रिंस खालिद ने इनको खुफिया एक पैगाम भी ईरान को पहुंचाया है, और रॉयटर्स ने उसकी पूरी डिटेल छापी है। प्रिंस खालिद ने, जो उनके डिफेंस सेक्रेटरी भी हैं, उनके डिफेंस मिनिस्टर भी हैं सऊदी अरब के, उन्होंने ईरान को बताया है कि इसराइल मुकम्मल तौर पर डेफिनेटली अमेरिकन हेल्प के साथ रेडी है ईरान के न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हमला करने के लिए, उनको तबाह करने के लिए। और आप देखें कि अगर वो कर देता है अभी के तो व्हाइट हाउस। अच्छा, मुझे जल्दी से बता दीजिएगा फैसल, माजरत टाइम बड़ा कम है, इसका इम्कान आपको कितना लगता है? हमला होगा या सिर्फ ब्लैकमेलिंग है? वो देखिए, एक बात पूरे यकीन से कहूंगा कि वो ईरान को नहीं पहुंचने देंगे एटम बॉम्ब तक। अच्छा, एक बात, हमला करेंगे। बहुत ज्यादा चांस है कि इन 4 सालों में, डोनाल्ड ट्रंप के 4 सालों में वो अटैक करेंगे। ओह गॉड, या बहुत ही तशवीशनाक, बहुत ही तशवीशनाक, वो रोल बैक करेंगे, बहुत ही तशवीशनाक। थैंक यू फैसल। एजाज से जल्दी से सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने जो फैसला किया है कि दोनों के दरमियान एम्बेसडर लेवल पर अब एंगेजमेंट दोबारा से होगी, ये कितना अहम है? कैसे देखते हैं आप उसको? इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान, और दोनों मुल्कों के दरमियान जो पहले इल्ज़ामात या कार्रवाई होती थी, जब भी पाकिस्तान में कोई दहशतगर्दी का हमला हुआ तो पाकिस्तान ने उसके ऊपर जवाबी कार्रवाई की अफ़गानिस्तान में, और उन अस्करियत पसंदों का पीछा किया जो पाकिस्तान कहता है कि वो अफ़गानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान स्वार्थी ताल्लुकात ख़त्म हो चुके थे 2021 में। 15 अगस्त 2021 को आपको पता है जब तालिबान ने काबुल का कंट्रोल लिया, तो उसके बाद से जो नाज़मुल उमूर थे दोनों मुल्कों के, वो एक दूसरे मुल्क में थे। अब 21 मई को चीन ने जो मुज़ाकरात करवाए हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, उसमें
पाकिस्तान के अंदर अब बाकायदा सफ़ीर आएगा अफगानिस्तान का, तालिबान का, और हमारा उधर जाएगा। और अहम बात यह है कि पाकिस्तान ने तालिबान हुकूमत को कबूल नहीं किया, ये अहम बात है। ये दरअसल चीन ने दिसंबर 2023 में एक नया प्रेसिडेंट कायम किया था कि उन्होंने तालिबान के सफ़ीर को बिलाल करीमी के असनाद जो असनाद तकर्री हैं उनको एक्सेप्ट किया था। उसी लाइन के तहत सेंट्रल पाकिस्तान ने किया था और फॉलो किया पाकिस्तान ने।